सरकार मूंग खरीदी करे, इसके लिए किसान जो है ये रणनीति अपना रहे हैं कि पहला अब हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हम शराबबंदी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। शराबबंदी मतलब ये कि जब तक सरकार मूंग नहीं खरीदेगी, जब तक कोई भी व्यक्ति शराब नहीं खरीदेगा। शराबबंदी होगी, दारू नहीं बिकने देंगे जब तक कि मूंग सरकार ना खरीदे। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हम भोपाल पूरे 16 के जिले के किसान जो इकट्ठे होकर भोपाल जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार से कहें कि तैयारी कर लो, किसान आ रहे हैं। और तीसरा हमारा कदम है कि जो जिन जिन ने सत्ताधारी पार्टी की सदस्यता ले रखी है, वे सभी किसान धीरे धीरे सने सने जो इन पार्टियों की सदस्यता छोड़ने वाले हैं। इनकी जड़ों पर प्रहार होगा, सरकार को झुका कर रहेंगे। मेरी बात को बहुत गहराई से लेना किसान भाइयों, क्योंकि एक सच्चाई बताऊं कि मोहन यादव सरकार की नब्ज है शराब। क्यों? क्योंकि मोहन यादव जी का अधिकतम पैसा शराब के उत्पादन में लगा हुआ है। यदि 16 जिलों से शराबबंदी होती है तो मोहन यादव जी को भारी नुकसान होगा। ऐसे में मोहन यादव जी को झुकना पड़ेगा। और दूसरा जो मैंने मुद्दा बताया है कि विधानसभा का घेराव जाकर यदि किसान करते हैं तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आंदोलन कर रहा हूं और सच्चाई यह है कि मोहन यादव सरकार भोपाल में कोई भी आंदोलन होता है तो बहुत डरती है, क्योंकि उनको मोदी जी ने साफ तौर पे कह रखा है कि मध्य प्रदेश में शांति बनाए रखना ये बड़ी जवाबदारी है। यदि भोपाल में आंदोलन होता है तो इनकी कुर्सी खतरे में आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। इसलिए मोहन यादव जी निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि झुकेंगे ही झुकेंगे। ये मोहन यादव सरकार की नब्ज बता रहा हूं मैं। और तीसरा जो मैंने बताया है कि इस्तीफा यदि देते हैं, देखो यार आपकी इच्छा हो भले ही बाद में ले लेना, लेकिन इस बार इनको हिलाओ। देखो पार्टियां कोई आपको विधायक का टिकट नहीं दे देगी। ये भैया जीओं का पीछा छोड़ो। यदि अपने घर में आमदनी ठीक नहीं हो रही है, हम हमारी फसलों का भाव नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे भैया जी का पात्र, विश्वास पात्र बने रहने का फायदा क्या है? तो आप भैया जीओं का पीछा छोड़िए, अपनी पार्टी से इस्तीफा दीजिए। और जो लोग पार्टियों में नहीं है, भाजपा में नहीं है, मैं उनसे कहूंगा कि जाकर ये जो भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता बन रहे हैं, इनके को एक एक मुट्ठी मूंग दान करके आओ, तब इनको अकल आएगी। ठीक है? और चौथा ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताता हूं। ब्रह्मास्त्र मतलब ये कि यदि ब्रह्मास्त्र का आपने उपयोग किया तो राज्य सरकार तो क्या, केंद्र भी हिलेगा। पर ब्रह्मास्त्र के लिए बहुत कलेजा चाहिए। कलेजा इसलिए चाहिए कि मैं कहने वाला हूं कि इटारसी रेलवे जंक्शन को ठप कर दो, वहां जाके चक्का जाम लगा दो, क्योंकि पूरे भारत का रेलवे जो नेटवर्क है वो इटारसी स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यदि इटारसी स्टेशन पर किसान जाते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये 4 तरीके हैं, पर ये चौथा तरीका ब्रह्मास्त्र है, इसका उपयोग अंत में करना है ना। अभी पहले 3 तरीके आजमाइए, यदि फायदा ना मिले तो मेरा नाम पलट देना।